गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने पिछली क्लास में सीखा था कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे ऐड करते हैं। क्या सीखे थे हमने इसमें? तो इसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे ऐड किया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, 5/4 है, ये एक परिमेय संख्या है और इसमें आपको ऐड करना है एक अनदर परिमेय संख्या 7/8। ठीक है, तो इसे हम कैसे करते हैं ऐड, यही हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो जिन बच्चों को याद है कि हमने इस प्रश्न को कैसे करते हैं इस तरीके का, वो लोग कोशिश करेंगे, आंसर बताएंगे चैट सेक्शन में। और जिनको नहीं याद है यानी जिन्होंने नहीं सीख पाए हैं उनको मैं अभी बताऊंगा। पहले जिन बच्चों को याद है कि कैसे इस प्रश्न को करते हैं वो सभी बच्चे कोशिश करेंगे और चैट सेक्शन में आंसर बताएंगे, फिर मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो जिनको आता है जल्दी से आंसर बताएंगे। जिनको आता है वो सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, गलत आंसर भी ज्यादा आ रहा है। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का गलत आंसर आ रहा है। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। और क्लास आपका 8:30 बजे है, आप लोग 8:32 में जुड़ रहे हैं, तो आगे से कोशिश कीजिएगा कि क्लास अगर 8:30 में है तो आप 8:30 बजे से पहले जुड़ जाएं, क्योंकि आप लोग 2 मिनट लेट करते हैं, 2 मिनट में भी बहुत सारी चीजें छूट जाती है। चलिए, तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है। जिनको नहीं याद आ रहा है कि कैसे करते हैं वो ध्यान से स्क्रीन पे देखेंगे। तो जब हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं या घटाते हैं, दोनों ही कंडीशन में नीचे वाले का क्या लेते हैं? लसा लेते हैं। लसा यानी लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम। ठीक है, तो 4 और 8 का एलसीएम निकालते हैं। तो कौन सा वो पहाड़ा है जिसमें 4 और 8 दोनों आता है? तो वो पहाड़ा है 4। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 1 और 2 दोनों आता है? नहीं आता है, तब इन तीनों को आपस में गुणा कर देंगे। तो 4 में 1 से गुणा करेंगे 4 और 4 में 2 से गुणा करेंगे 8, यानी 4 और 8 का लसा कितना हो गया? 8 हो गया। ऊपर में है 5 तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ऊपर में है 7 तो 7 लिखेंगे। अब इस 4 से भाग लगाएंगे कितना में? 8 में। तो 4 से 8 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 2, तो यहाँ पे 2 से गुणा हो जाएगा। अब इस 8 से भाग लगाएंगे 8 में तो कितना आएगा? 1, 8 एकम 8, तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 से गुणा हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 में 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 10, प्लस 7 में 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 7, अब बट्टे में है 8, तो इसे जोड़ेंगे कितना आएगा? 17/8 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? जिनको स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्लास को दोबारा से रिज्वाइन कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हमने अंतिम क्लास में यानी लास्ट क्लास में, पिछली क्लास जो हुई थी, इसमें हम लोगों ने सीखा था कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे ऐड करते हैं। अब इसी पे आधारित मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं और सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। 4/7 में आपको ऐड करना है 6/14 को। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। चलिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे। हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, मैंने अभी अभी भी बता दिया कि कैसे करते हैं, तो सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे 4/7 को ऐड करना है 6/14 के साथ। चलिए सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। चलिए वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर आया है, 1 1 1। चलिए अभी चेक करते हैं कितने बच्चों का सही है आंसर, अभी चेक करते हैं। वेरी गुड। चलिए देखिए
7 और 14 का लसा निकालेंगे, कितना आएगा? 7 और 14 का लसा तो निकाल के देखते हैं। 7 और 14 का, तो 7 और 14 किस पहाड़ा में आता है? 7 के, तो जाएगा 7 से, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। क्या और कोई पहाड़ा है जिसमें जाता है? नहीं। तो इसको गुणा कर देंगे, तो 7 एकम 7 और 7 में 2 से गुणा करेंगे 14, तो लसा कितना हो गया? 14। अब ऊपर में है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4, प्लस है तो प्लस, 6 है तो 6 लिख दिए। अब इस 7 से भाग लगाएंगे 14 में, कितना आएगा? 7 दूनी 14, 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 से गुणा होगा। इस 14 से भाग लगाएंगे, इस 14 में कितना आएगा? 1 आएगा, 14 एकम 14, तो यहाँ पे 1 से गुणा होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो 2 में 4 से गुणा करेंगे 8, प्लस 6 में 1 से गुणा करेंगे तो 6, बट्टे में क्या है? 14, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14, अब बट्टे में भी है 14, तो 14 14 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कितना से? 1 से, तो आंसर कितना आएगा? 1। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसे नहीं समझ में आया, एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। क्लियर है ना सभी बच्चों को? देखिए शर्माना नहीं है, अगर नहीं आता आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो। कोई भी सर ऐसा बता दो बच्चा फिर है, से, क्या? बता दो ये फिर से। माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए, रिया शर्मा नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन कीजिए। सर एक बार ठीक ना है, शुरुआत से बता दो, मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है। अब मैं जो पूछूंगा उसका आंसर कीजिएगा। आपने ठीक। लेट क्लास ज्वाइन किया है तो मैं नहीं बताऊंगा, अगर आपको नहीं आता है, समझ में नहीं आया तो मैं बताऊंगा, क्योंकि लेट क्लास आपने ज्वाइन की है, आपकी गलती है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं अभी बता सकता हूँ। हाँ सर, समझ में भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो माइक ऑन कीजिए, जो पूछूंगा आंसर कीजिएगा। माइक ऑन कीजिए। ठीक है, जो पूछूंगा आंसर कीजिएगा। 7 और 14 का लघुत्तम निकालेंगे समापवर्तक लसा यानी एलसीएम, कितना आएगा? 14। 14, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? 14 लिख दिया, दिखाई दिया? यस सर। ठीक है, ऊपर में 4 है तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, यहाँ पे 6 है तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। अब इस 7 से हमने भाग लगाया 14 में, तो 7 से 14 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 2। तो यहाँ पे हमने 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, यस अब सर। इस 14 से हम भाग लगाएंगे इस 14 में, तो कितना आएगा? 1। तो यहाँ पे हमने 1 से गुणा कर दिया। ठीक है, यस अब सर। इस 2 में इस 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। यस सर। अब प्लस है तो प्लस का चिन्ह आएगा। यस सर। इस 6 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। यस। अब बट्टे में 14 है तो 14 आएगा, हाँ। और 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 आ गया ऊपर, और नीचे भी 14, तो 14 14 कट के कितना आएगा? 1 1। आएगा। क्लियर है थैंक यू। सभी बच्चों को? ठीक है, चलिए, वेरी गुड। तो एक प्रश्न है इसी तरीके का पोल सेक्शन में, सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। 9/4 में आपको ऐड करना है 14/20 को। ठीक है, तो सभी बच्चे इसे आराम से करेंगे, जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। आप आराम से, जितना समय लगता है आप समय लो और इसे सॉल्व करो। मैं पोल अभी नहीं दिया हूं, पोल आपको दूंगा पूरे 30 सेकंड के बाद। तो सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले 4 और 20 का लसा लीजिए, 4 और 20 का लसा निकालिए। तो चेक कीजिए 4 और 20 किस में आता है? 4 के पहाड़ा में आता है। तो 4 एकम 4, 4 पचे 20। अब इसको गुणा करेंगे आपस में, तो 4 और 20 का लसा कितना हो जाएगा? 4 एकम 4 और 4 पचे 20, यानी लसा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इतना मैंने हेल्प कर दिया, आगे आप निकालिए, आप लोगों को मैंने बता रखा। चलिए, इतना मैंने हेल्प कर दिया कि लसा कैसे निकालते हैं, और बाकी सभी बच्चे निकालेंगे। चलिए, किरण नाम से, सतपाल नाम से जो आईडी है, आप लोग अभी आंसर मत दिखाइए। पोल सेक्शन का आंसर आपको पोल एंड होने के बाद दिखाना रहता है। ठीक है, जो चार्ट में आंसर रहता है उसे आप आंसर शुरू में दिखा सकते हैं, लेकिन जो पोल में आंसर रहता है उसे हमेशा कोशिश कीजिए कि जब पोल एंड हो जाए तब कॉपी दिखा। नहीं तो पता है क्या होता है, आपका आंसर दूसरा बच्चा देख के पोल में आंसर कर देगा। ठीक है, जिनका हो जाएगा वो पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, बाकी सभी बच्चे कोशिश करेंगे। देखिए, जल्दी जल्दी में 2 बच्चों का आंसर गलत हो चुका है, तो जल्दी नहीं करना है, आराम से कीजिए। मैं पूरा समय दे रहा हूं, जितना चाहिए उससे 20 सेकंड ज्यादा दूंगा, जितना इसमें जरूरत होगा समय का उससे मैं 20-30 सेकंड ज्यादा दूंगा। तो जल्दबाजी नहीं कीजिए, आराम से कीजिए।
आप खुद सोचिए ना, मैं आपको बताता हूं कि हमें पढ़ाई क्यों मन से करनी चाहिए। देखिए, आप मन से पढ़ाई करेंगे तो 9th क्लास अच्छे मार्क्स से पास करेंगे, फिर 10th क्लास भी अच्छे मार्क्स से पास करेंगे अगर 9th आप अच्छे से पास करते हैं। जैसे ही 10th क्लास आप अच्छे से पास करेंगे तो आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा इंटर के लिए, यानी 12th क्लास के लिए। तो जब आप 12th में अच्छे मार्क्स से पास करेंगे तो आपके जो पेरेंट हैं, मम्मी पापा भाई बहन जो भी हैं, वो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराएंगे। और जब आप अच्छे कॉलेज से पढ़ाई कीजिएगा तो आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ जाएगी। और जब नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो आप जिस क्षेत्र में जो चीज बनना चाहते हैं उस क्षेत्र में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जब आप उन एग्जाम्स की तैयारी कीजिएगा तो आपका जब बेस, बेस मतलब होता है न्यू, न्यू का मतलब क्या है, किसी भी चीज की शुरुआत जो होती है ना उसे न्यू कहते हैं। तो आपका जब क्लास 9, 10th, 11, 12 जब अच्छा से रहता है, पढ़ाई हुआ रहता है, तो आगे की पढ़ाई में कभी पीछे रहेंगे ही नहीं, हमेशा ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए 9, 10th क्लास की चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। यही 9, 10th क्लास जिन बच्चों को नहीं आता है तो उनको ना 11 का समझ में आता है, ना 12th के समझ में आता है, कुछ नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो 9, 10th क्लास का मैथ जो है सर्वाधिक इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि रेगुलर क्लास कीजिए, टाइम से क्लास कीजिए, जो डाउट है उसे जरूर पूछिए। कभी ये मत सोचिए कि सर क्या सोचेंगे, सर का काम है पढ़ाना, ये आपका अधिकार है। जब भी समझ में नहीं आए आप जरूर पूछिए। आप 4 बार आपको समझ में नहीं आएगा, मैं 4 बार समझाऊंगा, लेकिन आप पूछिए तो सही। पूछने का तरीका होता है, जब मैं पूछता हूं कि डाउट है तभी लिखिए कि हाँ सर डाउट है। जब मैं बोलूं माइक ऑन कीजिए तो आप माइक ऑन कर लीजिए। मैं पूछूं कि ऐसे कैसे क्या होता है तो आप बताइए। मैं माइक इसलिए ऑन कराता हूं ताकि आप लोग की समस्या जान सकूं कि कहाँ पे आप लोगों को नहीं समझ में आए। ठीक है, तो डरना नहीं है कभी भी, जब भी डाउट हो पूछना है। चलिए, लास्ट के 10 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे, लास्ट के 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सिर्फ 3 बच्चों का आंसर गलत है, बाकी सभी का सही है। देखिए, 4 और 20 का हम सबसे पहले लसा निकालेंगे जो कि 20 आता है, निकल चुका है। अब ऊपर में 9 है तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, ऊपर में 14 है तो 14 लिख देंगे। यहां तक तो किसी बच्चे को डाउट नहीं है, मैं जानता हूं। अब इस 4 से आपको भाग देना रहता है 20 में, क्योंकि यहाँ 20 है। तो 4 से अगर 20 में भाग देंगे तो 5 बार में ये कट जाएगा, 4 बच्चे 20 यानी 5 बार में ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब इस 20 से हम इस 20 में भाग लगाएंगे तो आएगा 1, तो यहाँ पे 1 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 5 में 9 से गुना करेंगे 45, प्लस 14 में 1 से गुना करेंगे 14, अब बट्टे में क्या है 20, तो 45 में 14 जोड़ेंगे तो आएगा 59, अब बट्टे में क्या है 20, तो आंसर क्या हो गया 59/20। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। सर स्क्रीन भी नहीं चल रही, ना ही चैट सेक्शन चल रहा। क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए आप। सर दोबारा से रिज्वाइन भी कर लिए। आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा इसीलिए, क्योंकि बाकी सभी बच्चों का चैट भी चल रहा है, आवाज भी आ रहा है, स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है, सिर्फ आपके साथ समस्या है। तो आप दोबारा से ज्वाइन कीजिए, कोशिश कीजिए, अगर छत है तो छत पे जाके देखिए नेटवर्क पकड़ेगा। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये तो था हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, यानी लास्ट क्लास में हमने 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ना सीखा था, तो उस पे आधारित प्रश्न था। आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं कि 2 परिमेय संख्याओं को कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग देते हैं। तो आज की क्लास में ये 3 चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं को कैसे घटाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे 13/4 में से आपको माइनस करना है 7/3, तो जैसे आप ऐड करते थे ना वैसे ही घटाएंगे भी। मतलब
नीचे वाले का हम लसा लेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा सभी बच्चे बताएं। 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? स्वाभाविक सी बात है, 4 में 3 से गुणा करें तो 12 आएगा, 12 आएगा, ठीक है 12 आएगा। ऊपर में 13 है तो यहाँ पे 13 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, 7 है तो 7 लिख देंगे। अब हम इस 4 से भाग लगाएंगे 12 में, कितना आएगा? 4 से भाग लगाएंगे 12 में तो कितना आएगा? 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 से गुना हो जाएगा। अब इस 3 से भाग लगाएंगे 12 में, कितना आएगा? 4 3 12, 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 से गुना हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 13 में 3 से गुना करेंगे 39, माइनस 7 में 4 से गुना करेंगे 28, और 12 बट्टे में क्या है? 12, तो 12। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 39 में से 28 गया, कितना आया? 11, अब बट्टे में 12, तो आंसर क्या हो गया? 11 बट्टा 12। बताइए, अगर किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है, आप एन टाइप कीजिए या माइक ऑन करके पूछ लीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आसान है ना, एकदम आसान है। आप बस रेगुलर क्लास कीजिएगा, क्लास को ध्यान से सुनिएगा, एकदम आसान है, ऐसा होगा ही नहीं कि आपको समझ में ना आए। चलिए, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 11 बट्टा 12। अब एक प्रश्न दे रहा हूं, आप सभी बच्चों को इसे करना है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 13 बट्टा 5 में से आपको घटाना है 10 बट्टा 3 को। चलिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, जैसे मैंने पिछला प्रश्न किया था ठीक इसी प्रकार इस प्रश्न को करेंगे। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। नहीं होगा आपसे तो मैं हूं ना, मैं तो सिखाने के लिए हूं ना, मैं सिखाऊंगा। आप एक बार कोशिश तो कीजिए। नेहा जांगरा, आप अपने आंसर, अगर आपका 3 बटा 12 आया है तो उसे कटाइए। नेहा जांगरा, आपका अगर आंसर 3 बटा 15 12 आया है तो उसे कटाइए, तब आंसर करेक्ट होगा। सर घटाना है। हाँ, कटाना है, कटाएंगे तभी आंसर आएगा। अगर आपका आंसर सही है जहां तक भेजे हो तब, अगर आंसर गलत है तो नहीं आएगा। चलिए चेक करते हैं। चलिए, माइक हरिओम नाम से बच्चा है, माइक म्यूट रखिएगा। चलिए मैं बताता हूं, ध्यान से देखिए, बहुत सरल प्रश्न था। 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा। क्लियर है? ऊपर में 13 है तो यहाँ पे 13 लिख दिए, माइनस है तो माइनस लिख दिए, ऊपर में 10 है तो 10 ले। अब देखिए, इस 5 से हम भाग लगाएंगे कितना? 15 में, कितना आएगा? 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 से गुना हो जाएगा। अब इस 3 से भाग लगाएंगे 15 में, कितना आएगा? 5 आएगा, तो यहाँ पे 5 से गुना हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 13 में 3 से गुना करेंगे 39, माइनस 10 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 50। अब बट्टे में क्या है? 15। अब अगर आपको पता होगा कि जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस होता है, ठीक है, तो अब 50 में से एक प्लस में है, एक माइनस में है, तो बड़ा कौन सा है? 50 की 39? 50, तो 50 में से 39 जाएगा तो कितना आएगा? 11 आएगा। अब बट्टे में क्या है? 15। अब सभी बच्चे बताइए, 50 बनाए कि 39? तो 50 बनाए, अब 50 माइनस में, तो आंसर क्या आएगा? -11 बटा 15 आएगा। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप किसी भी चीज को करने की कोशिश करो और वो आपसे हो ना पाए, ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा। सर ये कि मुझे आप समझ में नहीं आया सर, ये दोबारा से समझाना सर, ये समझ। ठीक है, माइक ऑन कीजिए, जो मैं पूछूंगा उसका आंसर कीजिएगा। हरिओम, आपका नाम हरिओम है? यस, मेरा नाम मनीष ठीक है, सर। ठीक है मनीष, ध्यान से सुनिएगा, जो मैं पूछूंगा उसका आंसर कीजिएगा। 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं ना, तो 5 और 3 का एलसीएम बताइए तो कितना आएगा? मनीष, 5 और 3 का एलसीएम।
सर आवाज नहीं आ रही। तो क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए, इसलिए आपको समझ में भी नहीं आ रहा। सर आवाज भी नहीं आ रही अब। क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए, जिनको आवाज की समस्या है क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। मनीष, सर क्या मनीष अभी आ रही? बोलना लगना। मैं क्लास से अगर हाँ दोबारा विक्रम, ऐसे मैं क्लास से बाहर कर रहा हूँ, जीवन कुंडू नाम से जो बच्चा है, अगर ऐसे अनावश्यक आप लोग आपस में क्लास में बात करेंगे तो मैं कभी क्लास में एंट्री नहीं दूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लास में कोई ऐसे बात करता है? चलिए दूसरा प्रश्न कीजिए। 12/5, इसमें से आपको माइनस करना है 9/7। 7 को नहीं 3। विक्रम, मनीष सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सर ये दूसरा है। माइक सर ऑन करके नहीं पूछना है, मैंने कहा ना चैट सेक्शन ऑन है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे इसे। कुंडू 140 नाम से जो बच्चा, देखिए माइक ऑन कीजिएगा अनावश्यक, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। हेलो सर। अब ये सभी जो बच्चे अनावश्यक क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। हेलो सर, कैसे हो? देखिए उन सभी बच्चों को मैंने निकाल दिया जो माइक ऑन करके अनावश्यक क्लास को डिस्टर्ब कर रहे थे, मैंने उनको क्लास से बाहर कर दिया, ठीक है। जो भी माइक ऑन करके क्लास को डिस्टर्ब कर रहे थे उनको मैंने रिमूव कर दिया। चलिए मैं बताता हूं, ध्यान से देखिए। हम नीचे वाले का क्या लेते हैं? नीचे वाले का लेते हैं एलसीएम। नीचे वाले का क्या लेते हैं? दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 15 होगा। 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 15 होगा। ऊपर में 12 है तो 12 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, 9 है तो 9 लिख देंगे। अब इस 5 से तेज भाग बोलो लगाएंगे। सर, आवाज नहीं आ रही आपकी, प्लीज। चलिए अब आप क्लास में एंट्री नहीं पाएंगे। देखिए 5 से भाग लगाएंगे 15 में तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो अब यहाँ पे 3 से गुना हो जाएगा। इस 3 से हम भाग लगाएंगे 15 में तो कितना आएगा? 3 × 5 = 15, 5 आएगा। तो यहाँ पे 5 से गुना हो जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। 3 में 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। माइनस है तो माइनस, 9 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 45 आएगा। अब बट्टे में क्या है? 15 है तो 15 है। अब ध्यान से देखिएगा, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस होता है। तो एक प्लस में एक माइनस में तो घटाएंगे। तो बड़ा कौन सा है? 45। तो 45 में से 36 जाएगा, कितना आएगा? 9। अब बट्टे में क्या है? 15। अब 45 बड़ा है तो माइनस का साइन लगेगा, तो 9/15 है। अब ये 3 से कटेगा तो 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15। तो आंसर कितना हो गया? -3/5। क्लियर है सभी बच्चों को? नो सर। क्लियर? आपको भी क्लास से बाहर कर दिया। कोई भी बच्चा डाउट पूछने से पहले आपको यहाँ पे एन टाइप करना है, ठीक है। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। काकू नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए, पूछिए क्या डाउट है। सर समझ में नहीं आ रहा। माइक ऑन कीजिए, जो पूछूंगा उसका आंसर कीजिएगा। माइक ऑन कीजिए। बताइए 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 15। यहाँ पे 5 और 3 का एलसीएम 15 होगा, यहाँ 15 लिखे, समझ में आ रहा है? हाँ 5 और 3। अब बताइएगा, यहाँ जब 12 ऊपर में था तो यहाँ पे मैंने 12 लिखा, यहाँ पे 9 ऊपर में था तो यहाँ पे 9 लिखा। समझ में आया? 20 में माइनस है तो माइनस का साइन है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ ठीक है।
अब यहाँ 5 से अगर हम भाग लगाएंगे 15 में तो कितना आएगा? 5 से अगर भाग लगाएंगे 15 में तो कितना आएगा? 45। इसीलिए समझ में नहीं आ रहा। पहले गुणा करना सीख लीजिए, अब भाग देना सीख लीजिए। 5 में अगर 15 से भाग देंगे, 5 में अगर 15 से भाग देंगे तो 3 आएगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे 3 से गुणा होगा। और फिर 3 से जब भाग लगाएंगे 15 में तो आएगा 5। 3 से भाग लगाएंगे 15 में तो आएगा 5। यहाँ पे 5 से गुणा होगा। तो 12 में 3 से गुणा करेंगे तो 36। 9 में 5 से गुणा करेंगे 45। बड़ा कौन सा था? 45। 45 में से 36 गया 9। माइनस कौन सा है? बड़ा वाला। तो बड़ा वाला का चिन्ह लगेगा माइनस, बटे में 15 है तो 15। 3 से कटाएंगे तो ये 3 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, आंसर आएगा -3/5। और किसी बच्चे को डाउट है? अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना? चल, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए एक और प्रश्न कीजिएगा, सभी बच्चे ध्यान से देखिए। एक प्रश्न और कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। 13/5 आपको इसमें से माइनस करना है 9/3 को। चलिए सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। जल्दबाजी में नहीं करना है, एकदम आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से कोशिश कीजिए। कोशिश करेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए आगे करते हैं। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। सबसे पहले नीचे वाले दोनों का क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं, लसा लेते हैं, लघुत्तम समापवर्तक लेके हैं। तो 5 और 3 का लसा कितना होता है? 15। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 15 लिख दिया। ठीक है, 5 और 3 का लसा 15 लिख दिया। ऊपर में 13 है तो यहाँ पे 13 लिख दिए, माइनस है तो माइनस लिख दिए, 9 है यहाँ पे तो 9 लिख दिए। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? यहां तक अगर किसी को डाउट है तो बताइए, क्लियर है ना यहां तक? चलिए अब देखिए, इस 5 से हम भाग लगाएंगे 15 में। 5 से क्या करेंगे? भाग लगाएंगे 15 में। तो कितना बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। कितना बार में ये कटेगा? 3 बार में कटेगा। तो यहाँ पे 3 से गुणा हो जाएगा। अब इस 3 से हम भाग लगाएंगे 15 में। इस 3 से क्या लगाएंगे? 15 में भाग लगाएंगे। तो 3 × 5 = 15, 5 बार में कटेगा। तो यहाँ पे 5 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 13 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 39। 13 तिया 39, 39। माइनस है तो माइनस। 9 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 45। अब बटे में कितना है? 15 है तो 15। अब सभी बच्चे बताइए, जिसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं होता है उसके आगे प्लस होता है। तो एक प्लस में है, एक माइनस में है, तो क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 45 में से 39 गया, कितना आएगा? 45 में से 39 गया तो कितना आएगा? सभी बच्चे बताइए। 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। माइनस आएगा कि प्लस? तो माइनस आएगा, क्योंकि 45 बड़ा है तो -6। अब बट्टे में कितना आएगा? 15। अब 6 और 15 3 से कट जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 3 × 5 = 15। तो आंसर कितना हो गया? -2/5। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। जल्दी से। अनावश्यक वाई टाइप कर रहे हैं भविष्य में आपको क्लास से रिमूव कर दूंगा, दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी। तो भविष्य नाम से जो बच्चा है ध्यान रखिएगा, आगे से अगर आपने अनावश्यक वाई टाइप किया क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। चलिए, तो पोल सेक्शन में एक प्रश्न है
14/5 में से आपको माइनस करना है 11/3 को। चलिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में अभी मैंने पोल दिया नहीं है, सभी बच्चे पहले कॉपी पे सॉल्व करेंगे, फिर जब मैं पोल दूंगा तो उसमें आंसर करेंगे। 30 सेकंड के बाद पोल दूंगा, सभी बच्चे पहले सॉल्व करें। देखिए पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन एक जैसा नहीं है। देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस नहीं है, तो दोनों में अंतर, ये नहीं कि दोनों को सेम समझ लीजिएगा, ठीक है, दोनों में अलग अलग है। जिनका हो जाएगा वो पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे कॉपी पे पहले सॉल्व करेंगे, फिर पोल में आंसर करेंगे। ने निकाल लिया, सम दिखाएं सर। अभी नहीं, क्लास में जब पोल एंड होगा तब पोल सेक्शन में आंसर कर दीजिए। देखिए पहला ही आंसर गलत है। ये कहते हैं जल्दी जल्दी कीजिएगा, आंसर गलत होगा। आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी मत कीजिए, जल्दबाजी करेंगे आंसर गलत हो जाएगा, तो आराम से कीजिए। पहला ही आंसर गलत था। अमन तरेला नाम से जो बच्चा है, आप अनावश्यक हाथ का बटन ना दबाइए। हरिओम नाम से जो बच्चा है, आप लोग हाथ का बटन किस लिए दबा रहे हैं? मैंने मना किया है ना, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। हरिओम नाम से जो बच्चा है और शिवांश नाम से पोल सेक्शन में आंसर करना। अनावश्यक क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा, क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे, क्योंकि 4 बदमाश बच्चों की वजह से कभी भी पूरी क्लास का नुकसान नहीं किया जाता है, उनको क्लास से बाहर कर दिया जाता है। इसीलिए क्लास में भी आप लोग देखे होंगे, जो बच्चे ज्यादा बदमाशी करते हैं उनको टीचर क्लास से बाहर कर देते हैं। तो मैं भी यही काम करूंगा, अगर क्लास में बदमाशी कीजिएगा मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो सारा बदमाशी खत्म हो जाएगा। और ज्यादा बदमाशी कीजिएगा तो आपके टीचर में भी, स्कूल में भी आपको कंप्लेन भेज दी जाएगी, आपके प्रिंसिपल के पास, आपके टीचर के पास, कि ये बच्चे क्लास में आते हैं और ऐसे अनावश्यक काम करते हैं। ठीक है, इसलिए इन सब चीजों को ध्यान दीजिए। आप यहाँ पढ़ने आए हैं, मन से पढ़िए, जितना अच्छा से पढ़ सकते हैं उतना मन से पढ़िए, पढ़ाई कीजिएगा, जीवन में आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दीजिए। चलिए लास्ट के और 10 सेकंड हैं, जो भी बच्चे आंसर नहीं किए जल्दी से आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकंड। शिवांश आपको बार बार कह रहा हूं कि हाथ का बटन नहीं दबाना है, लेकिन आप नहीं मान रहे हैं। मैं आपको क्लास से बाहर करूंगा तभी आप मानेंगे। चलिए मैं इनको क्लास से बाहर ही कर देता हूं, तभी ये मानेंगे। चलिए मैंने उनको बाहर कर दिया। लास्ट के 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए ध्यान से इस प्रश्न को समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाले दोनों का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, लसा लेते हैं। बताइए 5 और 3 का लसा कितना हो जाएगा, 15। इसके ऊपर में 14 है तो हमने 14 लिख दिया, माइनस है तो माइनस, 11 है तो 11। यहाँ पे 14 था तो 14 लिख दिया, 11 था तो 11 लिख दिया, माइनस का चिन्ह था तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इस 5 से हम 15 में भाग लगाएंगे, इस 5 से 15 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 5 तिहाई 15, 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे। अब इस 3 से 15 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, तो यहाँ पे 5 से गुणा हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 14 में 3 से गुणा करेंगे, 14 तिया 42, 42। माइनस है तो माइनस, 11 में 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 55। बटे में क्या है, 15, तो 15। जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे क्या होता है, प्लस होता है। तो एक माइनस में एक प्लस में तो क्या होगा, घटेगा।
बड़ा कौन है 55, छोटा कौन है 42। तो 55 में से 42 गया कितना आएगा 13। 55 में से 42 गया कितना आएगा 13। बड़ा कौन सा है 55 वाला, माइनस में है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगाते हैं। अब बट्टे में क्या है 15, तो आंसर क्या आएगा -13/15 जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप। क्लियर है सभी बच्चों को, वेरी गुड वेरी गुड। चल सभी बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा -13/15। चलिए एक दूसरा प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर प्रश्न आ जाए 18/5, इसमें से माइनस करना हो 20/7 से, तो इसका आंसर क्या होगा। सभी बच्चे चार्ट सेक्शन में कोशिश करेंगे, बताइए। कॉपी पे बना के कॉपी आप आंसर दिखा सकते हैं, चार्ट सेक्शन में कमेंट कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारे अंतर हैं आंसर में, बहुत सारे अंतर हैं आंसर में। सभी बच्चे चेक करेंगे ध्यान से, सबका आंसर अलग अलग आ रहा है। किसी का 26, किसी का 66, किसी का कुछ। अभी चेक करेंगे, चलिए चेक करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इन दोनों का क्या लेंगे, लसा लेंगे, एलसीएम लेंगे। कितना आएगा 7 और 5 का एलसीएम 35 आएगा। ठीक है, ऊपर में 18 है तो 18, माइनस है तो माइनस, 20 है तो 20। ठीक है, अब इस 5 से भाग लगाएंगे 35 में, कितना आएगा 5 से भाग लगाएंगे 35 में आएगा 7। तो यहाँ पे 7 से गुना होगा। इस 7 से भाग लगाएंगे 35 में, कितना आएगा 5, तो यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, अब देखिए 18 सत्ते कितना होता है, चार्ट सेक्शन में आंसर बताइए। 18 में 7 से गुना करेंगे कितना आएगा, जल्दी से आंसर बताइए। 18 में 7 से गुना करेंगे, 18 सत्ते कितना होता है 126। 18 सत्ते 126। ठीक है, माइनस 20 बचे 100। अब बट्टे में क्या है 35। अब देखिए 126 में से अगर 100 जाएगा तो बचेगा 26। अब बट्टा में क्या है 35। क्लियर है, तो आंसर क्या आया 26/35। क्लियर है सभी बच्चों को, यस सर। क्लियर है। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई। जल्दी से सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। वेरी गुड। चलिए एक प्रश्न है, सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। 19/7 में से 19/7 में से आपको माइनस करना है 21/5 को। ठीक है, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। कुलदीप निहाल नाम से जो बच्चा है, क्लास के 10 मिनट लास्ट में बचे हैं, आप ऐड हुए हैं, तो आपको क्या क्लास समझ में आएगा, नहीं आएगा। चलिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है।
मैं अभी पोल नहीं दिया हूं, सभी बच्चे कॉपी पे पहले सॉल्व करेंगे। चलिए, जिनका हो जाएगा पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, बाकी लोग आराम से पहले सॉल्व करेंगे फिर आंसर करेंगे। पहला ही आंसर गलत हो चुका है। देखिए ध्यान से देखिए, पहला में 52 है और नीचे में -52 है, तो दोनों में अंतर है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे -40 है, तो चारों ऑप्शन अलग अलग है, एक ही मत समझ लीजिएगा। ठीक है, -52 है, 52 है, 40 है, -40 है, चारों में अंतर है। तो ध्यान से जल्दबाजी में 2 बच्चों का उत्तर गलत हुआ है, क्योंकि उन्होंने प्लस माइनस नहीं देखा और 2 बच्चों का आंसर गलत हो चुका है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। अभी आधे बच्चों का आंसर नहीं आया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 30 सेकेंड। ट्वेंटी सेकेंड और। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से प्रश्न को समझेंगे। 7 और 5 है, तो इन दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। 7 और 5 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 7 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 35। कितना होगा? 35। ऊपर में 19 है तो 19 लेंगे, माइनस है तो माइनस, 21 है तो 21। अब इस 7 से भाग लगाएंगे 35 में, कितना आएगा? 7 पचे 35, 5 आएगा, तो यहाँ पे 5 से गुणा करो। अब इस 5 से भाग लगाएंगे 35 में, कितना आएगा? 5 सत्ते 35, 7 आएगा, तो यहाँ पे 7 से गुणा लगाएंगे।
19 में 5 से गुणा करेंगे, 19 पच्चे 95, 95, 21 में 7 से गुणा करेंगे 7, और यहाँ पे 7 दूनी 14, 147। अब बट्टे में क्या है 35, तो 35। सभी बच्चों को पता है कि इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो एक माइनस में है एक प्लस में है, तो बड़ा कौन है 147 वाला, तो 147 में से 95 गया, कितना आएगा 52, कितना आएगा 52। बड़ा कौन सा है माइनस वाला, तो माइनस का साइन आएगा, बट्टा बट्टे में 35, तो आंसर कितना हो गया -52/35। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। तो किसी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी -52/35। इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। -7 बट्टे में है 5, -8/15। चलिए इस प्रश्न का क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अनामिका माइक ऑन मत कीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए चेक करते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा। 5 और 15 का क्या लेंगे लसा, कितना आएगा 5 और 15 का लसा आएगा 15। ऊपर में क्या है -7, तो लिख दिए -7, माइनस है तो -8 है तो 8। अब इस 5 से भाग लगाएंगे 15 में, कितना आएगा 5 3 15, 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 से गुणा होगा। इस 15 से भाग लगाएंगे 15 में, कितना आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 से गुणा होगा। अब देखिए 3 में अगर 7 से गुणा करेंगे तो -21, माइनस में 8 1 से गुणा करेंगे तो -8, बटे में है 15। आज जब दोनों माइनस में रहे तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो -21 और -8 कितना हो जाएगा -29। अब बट्टे में क्या है 15, तो आंसर क्या आएगा -29/15। देखिए जिया का सही है और स्नेह का गलत हो गया है, ठीक है, स्नेह लता का गलत हो गया है, ओम प्रकाश का, बहुत सारे लोगों का सही है, सतपाल नाम से, नेहा जांगरा नाम से, बहुत सारे बच्चों का सही भी है, स्नेह लता का भी सही हो गया, वेरी गुड, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। चलिए एक प्रश्न कीजिएगा और जल्दी से। -4/5, इसमें आपको माइनस करना है -8/10 को। चलिए सभी बच्चे इसे सॉल्व करें, सॉरी ये प्लस है ना, एक 8/10 को, यहाँ पे माइनस है। चलिए इसे सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। स्नेहलता और विजय शर्मा ध्यान से, विजय कह रहा हूं जिया, आराम से आप लोग आंसर अपना अपना चेक कीजिए, दोनों लोग का आंसर अलग अलग है। स्नेहलता आप अपना आंसर चेक कीजिए एक बार ध्यान से।
चलिए मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। 5 और 10 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 5 और 10 का एलसीएम आएगा 10। अब देखिए -4 ऊपर में -4, माइनस है तो माइनस, 8 है तो 8। क्लियर है। अब इस 5 से हम भाग लगाएंगे 10 में, कितना आएगा 2, तो यहाँ पे 2 से गुना होगा। अब इस 10 से भाग लगाएंगे 10 में, कितना आएगा 1, तो यहाँ पे 1 से गुना होगा। अब देखिए 2 में -4 से गुना होगा -8, -8 से 1 में गुना होगा तो -8। अब बट्टे में क्या है 10, तो -8 कितना हो जाएगा -16। अब बट्टे में क्या है 10, इसे कटाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा -8/5, यानी कि आंसर आ गया -8/5। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है ना सभी बच्चों को? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए सभी बच्चे पहले होमवर्क नोट करेंगे जल्दी से। होमवर्क आपका पुराना वाला ही दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आज नया होमवर्क नहीं दे रहा हूं जानबूझ के, आपका पुराना ही होमवर्क रहेगा जिसे बहुत सारे बच्चे करके नहीं आए थे। तो इस बार सभी बच्चे करके आएंगे। 23.1 और 23.2 ये आपका होमवर्क है। जिनके पास बुक नहीं है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 23.1 और 23.2 जिनके पास बुक नहीं है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो कुछ भी डाउट